प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम सब लोग मिलकर एक और विषय को बाइबल के द्वारा हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। सच में ये जो बातें हैं हमारे दैनंदिन जीवित में या मसीहत के जीवन में बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल होगा कि आखिर हमारे लिए यानी कि मसीही लोगों के लिए रविवार का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या हम लोग दूसरे दिन परमेश्वर की आराधना नहीं करना है, कि हम लोग रविवार को ही आराधना करना है करके मसीह के लोगों के अंदर या अन्य लोगों के अंदर कुछ सवालें होते होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि मसीही लोगों को ईसाई लोग भी कहते हैं, समाज के लोग, जो कोई भी हो, मसीही लोगों के लिए रविवार का दिन जो है ब्रिटिश लोगों ने दिए हुए एक दिन है। और ब्रिटिश लोगों ने उस दिन इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कर दिया, आदत बना दिया है। तो इसलिए वो आदत आज भी मसीही लोगों के अंदर क्या हो गया, फैल गया है। इसलिए मसीह के लोग उस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते करके बहुत सारे लोगों ने ये सवाल को क्या करते हैं, आपके सामने उठाते होंगे। और हमारे मन में भी जो नए नए प्रभु को जानते हैं या बहुत दिनों से आप लोग प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह को जानने वाले लोगों के अंदर भी ये सवाल होगा कि हाँ, आखिर हम दूसरे दिन या दूसरे हफ्ता में दूसरे दिन परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं करना चाहिए, रविवार को ही क्यों आराधना करना चाहिए करके शायद आपके मन में एक सवाल होगा। वो सवाल को लेकर ही मैं आपके सामने आया हूँ। प्रियो, एक बात समझना ज़रूरत है, मसीही लोगों के लिए, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जितने भी जो 7 दिन में जो है 7 दिन के एक एक घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोई भी समय अशुभ नहीं है, कोई भी समय हमारे लिए अनिष्ट नहीं है। सारा समय जो है या सारा दिन जो है वो परमेश्वर ने बनाया है। और वो सारा दिन जो है हफ्ता का 7 दिन हमारे लिए पवित्र दिन माना जाता है। मसीह के लोग, अगर आपके अंदर ऐसे आदतें रहता है कि मैं सोमवार को शादी करना है, मंगलवार को शादी करना है, मंगलवार को 12 बजे शादी करना चाहिए, या बुधवार के दिन शादी करना चाहिए, या इस महीने में इस दिन में शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर ये सोच विचार रखते हैं, वो बहुत बड़ा गलत है। वो एक अंधविश्वास में गिना जाता है। इसलिए वह बात हमारे लिए उचित नहीं है। हर दिन जो है हमारे लिए पवित्र है। इसलिए अगर आप मेरे साथ कुछ वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दिनों के बारे में अपने पवित्र शास्त्र में मनुष्य के लिए क्या बताना चाहते थे। देखिएगा, उत्पत्ति का पहला अध्याय 31वां पद में, जब सारा सृष्टि का रचना परमेश्वर करते हैं, पहला दिन में, दूसरे दिन में, जितने भी चीज़ें, पहला दिन से लेकर आसमान, सूरज, चांद और ताराएं और धरती और पेड़ पौधे, बीज, पक्षियाँ, जानवर, है ना, इंसान को बनाया। ये सारा दिन को बनाने के बाद, यानी सारा दिन में सारा सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने एक बात को इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, पहला अध्याय का 31वां पद में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया है, वो सब कुछ अच्छा है। इसमें कोई भी चीज़ जो है या कोई भी दिन जो है वो अशुभ नहीं है। सारा चीज़ परमेश्वर के हिसाब से जब अच्छा गिना गया है, जब परमेश्वर ने सारा दिन को अच्छा कहा गया, जब परमेश्वर ने सारा दिन को सही कहा गया है, तो हम और आप कौन होते हैं कि ये दिन सही है और ये दिन अशुभ है, ये दिन अच्छा है, ये दिन अपवित्र है करके हम लोग बोलने का अधिकार हमारे हाथों में नहीं है। एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता के 118वां अध्याय का 24वां पद में परमेश्वर बताता है कि आज वह दिन है, आज यानी कि मेरे और आपके लिए, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, याद रखिएगा यह वचन हर दिन के लिए लागू होता है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों, क्योंकि यह दिन परमेश्वर ने बनाया है। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि ये दिन गलत है और ये दिन सही है करके। फिर से मैं बताता हूं कि आखिर रविवार क्यों आराधना करते हैं और बाकी सबके दिन में आराधना क्यों नहीं करते हैं, वह चीज़ में मैं आता हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हर दिन को रचा है
और हर दिन परमेश्वर के नाम में या परमेश्वर के सम्मुख में वो अच्छा ही दिन है, और हमारे लिए वो अच्छा दिन है, हर दिन अच्छा है, और हर दिन में हम क्या करें, आनंद और खुशी से हम लोग जीवन बिताएं। लेकिन बाइबल में एक दिन के विषय में, यानी कि एक हफ्ता का 7 दिन के अंदर रहने वाले एक दिन के विषय में बाइबल बताता है कि उत्पत्ति का 2 अध्याय का 3 पद में जब बाइबल परमेश्वर ने सारा सृष्टि करने के बाद 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, 7वें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया। 7वें दिन को आशीष करके उसको पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। जी प्रियो, परमेश्वर ने सारा सृष्टि करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर क्या कर दिया, विश्राम लिया। और 7वें दिन जो विश्राम लिया, उस दिन को परमेश्वर ने कहा, आशीष करके कहा, यह पवित्र दिन है। वो कौन सा दिन है? 7 दिन के लास्ट आखिरी दिन सैटरडे होता है। उसी को पुराने नियम में सब्बत दिन भी कहा जाता है। सब्बत दिन में यानी कि 7वें दिन शनिचर को यीशु परमेश्वर ने विश्राम लिया और वह दिन को पवित्र ठहराया। और वह दिन जो पवित्र ठहराया, काल जैसे बीतने लगा, समय जब बीत गया, समय काफी दूर लंबी चला गया, जब मूसा का वक्त आ गया, मिस्र देश से जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुड़ाया, है ना, 400 वर्ष वहां पर गुलामी थे, उधर से मिस्र देश से इस्राएल लोगों को छुड़ाने के बाद परमेश्वर के आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति होने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख ये लोग हर हफ्ता के एक दिन दिखने के लिए जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया, उस दिन में मूसा को आज्ञा दिया कि यह जो दिन है यह मेरा दिन है, और इस दिन में आप सारे लोग क्या होना चाहिए, मंडली इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए देखिएगा, निर्गमन का 8वां अध्याय में पढ़ता हूं, परमेश्वर ने पुराने नियम में यहूदियों को यानी कि इस्राएल लोगों को क्या आज्ञा दिया सब्बत के दिन के बारे में, यानी परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। देखिएगा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। कौन सा विश्राम दिन? जो परमेश्वर ने विश्राम लिया था, जो परमेश्वर ने विराम लिया था। सारे 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, विश्राम लिया था। सच में 7वें दिन परमेश्वर ने जो विश्राम लिया था, उस दिन के बारे में परमेश्वर ने कहा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आप याद रखना चाहिए, वह दिन मेरे लिए, मैंने वहां पर विश्राम लिया, इस वह दिन को आप पवित्र से क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। और कैसे मनाना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन आप अपना काम कीजिएगा, अपने बच्चों का काम है, खेती काम है, बैल बकरी भेड़ जितने भी चीजें हैं ना जो आपके घर का काम है, 6 दिन आपके लिए है। 6 दिन आप काम करो, 6 दिन आप काम धंधा करते रहो, 6 दिन खूब कमा लो, 6 दिन खेती काम करो, 6 दिन जहां पर व्यापार करने कर लो। 6 दिन क्या करना, अपना काम करना, अपना काम काज 6 दिन करना। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन यहोवा के लिए, यानी कि परमेश्वर के लिए 7वां दिन। परमेश्वर चाहते थे कि 7 दिनों में एक दिन आप नियुक्त करें, और वो एक दिन को क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख में या परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में बलि चढ़ाने के लिए, अपने सारे काम को छोड़कर परमेश्वर बता रहा है कि उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना 7वें दिन सब्बत के दिन में जो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और ना तेरे बेटा, ना तेरे बेटी, ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ है सबको बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। 6वां दिन, 7वें दिन में आप कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपके लिए 6 दिन है ना, आपके लिए 6 दिन है, और 7वें दिन आप मेरे बनाओ। जी प्रियो, परमेश्वर कितना अच्छा है। एक मनुष्य के जीवन में एक परिवार के ऊपर भी ध्यान लगाना चाहिए, एक मनुष्य अपने काम पर भी ध्यान लगाना चाहिए, एक मनुष्य अपने पढ़ाई पर भी ध्यान लगाना चाहिए, एक मनुष्य अपने संसार की जिंदगी में भी ध्यान लगाना चाहिए, उनका संसार का जीवन भी अच्छा रहना चाहिए। परमेश्वर ये सोच समझकर 6 दिन आप अपने लिए जीवन बिताओ। 6 दिनों में हमेशा मेरे विचार करते हुए, आपके मन में मेरे विचार रखते हुए, हर रास्ते में, हर काम में, हर
जगह में आप क्या करना, मेरा याद करते हुए अपना काम कर लो। 6 दिन आपके लिए है, लेकिन 7वें दिन क्या करना, आप मेरे भवन में आकर आप लोग आराधना करना। ये परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को ये एक आज्ञा घोषित कर दिया, उस दिन आप कोई काम नहीं करना चाहिए, वह दिन मेरे लिए देना चाहिए। कौन सा दिन? सब्बत के दिन, जो शनिचर था। ये परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जो है एक समय नियुक्त करे और वो डिसिप्लिन होता है। हम स्कूल जाते हैं, हम सुबह से लेकर दोपहर तक जाते हैं और उसके बाद घर पे रहते हैं। फिर अगले दिन वो टाइम आते ही हम लोग तैयार हो जाते हैं, हमारे बच्चों को तैयार करते हैं और उस स्कूल को भेजते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में भेजते हैं, स्कूल शू पहनाते हैं, स्कूल बैग पहनाते हैं, है ना। हम सारे तैयारी करके उनको स्कूल भेजते हैं ताकि वो डिसिप्लिन है, वो एक सिस्टम होता है, वो स्कूल का एक रूल्स होता है। परमेश्वर का भी वही ढंग से एक रूल्स है कि सारा मनुष्य जो है, सारा दुनिया में इस्राएल के लोग कहीं पर भी रहो, आप 6 दिन काम करो, 7वां दिन किसी भी हालत में आप यरूशलेम के मंदिर में आकर क्या करना है, आप घुटने ठीक नहीं चाहिए। वो सब्बत के दिन था। लेकिन जब नया नियम में आ जाते हैं, नया नियम में आने की बाद कई सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बदल डाला, यानी कि बदल डाला, हटाया नहीं लेकिन बदल डाला है। परमेश्वर यीशु मसीह ने रूल्स को हटाया नहीं, रूल्स को रिमूव नहीं किया, बल्कि उस रूल्स को थोड़ा सा और पावर दिया और पहले से बहुत बेहतरीन बनाकर क्या कर दिया, यीशु मसीह ने उसे हमारे हाथों में दे दिया है। कुछ चीजें बदल गया नया नियम में। वो चीज क्या है? जब देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार में, जब हम लोग नया नियम में आ जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय का पहला पद में देखिएगा, सब्बत के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा होगा। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। सब्बत के दिन था, शनिचर था। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले थे और भी कई सारे लोग थे। यीशु मसीह ने एक सुसमाचार प्रचार करने के लिए शहर शहर जा रहे थे। जाते वक्त में एक दिन अचानक से सब्बत के दिन था, खेत में होकर यीशु मसीह ने एक शहर में जा रहे थे। जाते समय में यीशु मसीह के चेलों ने क्या कर दिया, बहुत भूख लग गया और सब्बत के दिन में जो शनिचर था, सारे यहूदी इस्राएल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उस दिन ये लोग क्या कर दिए, खेत में रहने वाले बालों को बालें तोड़कर वो खाने लगे। जो खेत में जो अनाज होता है, उस अनाज को क्या करने लगे, तोड़कर ये लोग खाते खाते रास्ते में जा रहे थे। क्योंकि पुराने नियम में एक आज्ञा है, उस दिन आप कोई काम नहीं करना चाहिए। खेत में कोई भी प्रकार का अनाज आप लोग उगे हुए हैं, उसका आप उसको निकालना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन यीशु मसीह के चेले लोग क्या करने लगे, तोड़ने लगे। यीशु मसीह यहूदियों के परिवार में, इस्राएल लोगों के परिवार में पैदा हो गया है और यीशु मसीह स्वर्ग में होकर इस संसार में जब यहूदियों के परिवार में होकर जब आया, यह चीज यहूदी यानी कि फरीसी शास्त्री लोग यीशु मसीह को देख रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह से एक पूछा। क्या पूछे? प्रभु देखो तुम्हारे चेले लोग क्या कर रहे हैं, सब्बत के दिन में जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए इतना सब्बत के दिन में, लेकिन ये आपके चेलों ने कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहते हैं 8वां पद में, मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र है ना। आप जाके पढ़िएगा, परमेश्वर के पुत्र भी है। यीशु मसीह को बहुत सारा नाम दिया गया है। इस्राएल क्या बोलते हैं, इमानुएल नाम दिया गया है, वचन करके नाम दिया गया है, वाक्य करके नाम दिया गया है, यूदा गोत्र का सिंह करके दिया गया। यीशु मसीह का अनेक प्रकार के नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि सब्बत का दिन का भी मैं प्रभु हूं, सब्बत दिन का भी मैं प्रभु हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ये कहने लगा, जब सब्बत दिन का प्रभु आपके बीच में आया है तो आप उस दिन के लिए इतना महत्व क्यों माना जाते हैं? सब्बत दिन का मैं प्रभु हूं, वह दिन मेरे लिए मनाया जाता था, लेकिन मैं आपके सामने हूं और मेरे सामने आप सब लोग जा रहे हैं। मैं जहां पर हूं वहां पर आप लोग जा रहे हैं। मैं कहां पर बैठ रहा हूं, कहां पर सो रहा हूं, कहां पर सुसमाचार करता हूं, हर समय में हर जगह में आप सब लोग मेरे ही सामने हैं। तो आपके लिए सब्बत दिन की क्या जरूरत है? अभी परमेश्वर ने कहा कि सब्बत दिन का भी मैं प्रभु हूं करके, यानी कि यीशु मसीह ने पुराने नया नियम में जैसे आया, सब्बत दिन को बदल कर डाला। अभी आप लोग सब्बत दिन को उतना इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन आपके लिए एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को उपासना करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। लेकिन वह परमेश्वर आपके बीच में है ना, आप रोज उस परमेश्वर के साथ जा रहे हैं ना, परमेश्वर को स्तुति तो कर रहे हैं,
परमेश्वर के वचन को सुनना परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर गीत गाना परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर का सेवकाई करना परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को स्तुति कर रहा हूं, अभी आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप भी परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो यहां पर पुराने नियम में एक यरूशलेम का मंदिर था, लेकिन नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह ने बदल डाला। यीशु मसीह ने यह कहा आप परमेश्वर के मंदिर है, अभी परमेश्वर का मंदिर हम हैं। पुराने नियम में सब्बत दिन को इतना महत्व माना जाता था, लेकिन उस सब्बत दिन का प्रभु, सब्बत दिन में जिस परमेश्वर की आराधना करना चाहिए वह परमेश्वर आपके बीच में अभी उपस्थित हो गया है। आप उस दिन से ज्यादा इस परमेश्वर को ज्यादा महत्व देने करके परमेश्वर ने वह चीज को नया नियम में बदल डाला है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक बात अटकते रहेगा कि आखिर सारे सृष्टि में रहने वाले, यानी कि सारे धरती पे रहने वाले, सारे देश के लोग रविवार के दिन को इतना महत्व क्यों मानते हैं? रविवार में ही यीशु मसीह क्यों आराधना करते हैं? यही बात हमारा मन में होता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं कि रविवार के दिन में आखिर हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में आराधना करने की 4 चीजें हैं, यानी कि 4 कारण होता है। फिर से बताता हूं, यहूदियों के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, सारा सृष्टि के लोगों के लिए नहीं है, वो सारा धरती में रहने वाले लोगों के लिए नहीं था वो सब्बत दिन मनाने के लिए, वह केवल इस्राएल लोगों के लिए दिया गया था। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा था कि पवित्र दिन विश्राम, मेरा विश्राम दिन को पवित्र दिन तुम मनाना चाहिए बोलकर। और यहूदी लोगों के लिए यहूदी लोग आज भी यही मानते हैं कि इस्राएल के लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए आज भी यरूशलेम का मंदिर ही सबसे बड़ा है। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद अपना शरीर को अपना मंदिर बना दिया, यानी कि बोल दिया यह मंदिर करके, यानी कि मनुष्य का शरीर ही, मनुष्य का देह ही परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर को परमेश्वर ने बदल डाला, दिन को परमेश्वर ने बदल डाला, कई सारी चीजें, बलिदान हो गया, अब बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा चीज को परमेश्वर ने बदल डाला। लेकिन आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आप एक ही दिन नियुक्त करके परमेश्वर के सम्मुख में आना है, परमेश्वर को उपस्थित होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना सारे लोगों के साथ मिलकर आपको आराधना करने के लिए परमेश्वर आज भी परमेश्वर आपको क्या करना चाहते हैं? आज्ञा के तरह उसको घोषणा करना चाहते हैं। आज भी सारे मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने आज भी आज्ञा को रखना चाहते हैं। लेकिन वह दिन कौन सा आपको चुनना पड़ेगा? वह दिन कौन सा आपको कलीसिया को चुनना पड़ेगा? वह दिन कोई भी दिन हो, आप परमेश्वर की उपस्थित होना जरूरत है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप लोग आना ही चाहिए। कई से लोग आराधना छोड़ देते हैं, कई से लोग कलीसिया को जाना छोड़ देते हैं, कई से लोग मंडली को जाना छोड़ देते हैं। कोई भी दिन हो आप वहां पर इकट्ठा हो जाना। इसलिए दुनिया में देखिए, कुछ लोग रविवार को स्तुति करते, मंडली इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग सोमवार को इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग शनिचर को इकट्ठा होते हैं। कोई एक दिन आप चुन लो, लेकिन रविवार को क्यों मसीह के लोग, अधिकतर मसीह के लोग, 99% मसीह के लोग रविवार को क्यों आराधना करते हैं? उसका 4 रीजन होता है। सबसे पहला कारण यह है, आप मेरे साथ पढ़िएगा, मार्कुस का 16 अध्याय का 9वां पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसे कहता है कि मार्कुस का अध्याय 16 वचन 9 में, सप्ताह के पहले दिन, देखिए सप्ताह का पहले दिन, आखिरी दिन कौन सा है? सब्बत दिन है, शनिचर है। लेकिन सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? रविवार है, यानी संडे। सप्ताह के पहला दिन भोर होते ही वह जी उठकर, यानी कि सप्ताह का पहला दिन आराधना में हम सुबह परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, कलीसिया मंडली इकट्ठा होते हैं, सारे लोग वहां पर इकट्ठा होकर इसलिए आराधना करते हैं कि रविवार का दिन में प्रभु यीशु मसीह ने मर के सारे जगत के लोगों के लिए मृत्यु होकर यीशु मसीह ने अपने आप को जी उठा दिन है वो, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने मृत्यु को तोड़कर जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने मृत्यु को तोड़कर, मृत्यु का ताला को तोड़कर, मृत्यु का उस मृत्यु को तोड़कर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वह जी उठा है। यीशु मसीह को पाप ने कभी भी मार कर यीशु मसीह को मृत्यु ने बांध कर नहीं रखा। यीशु मसीह ने जी उठा है। उस दिन यीशु मसीह सुबह सुबह सारे जगत के लोगों के लिए, पाप के लिए बलि होने के लिए जब यीशु मसीह ने आया, जब पुराने नियम में पापों को प्रायश्चित के लिए, पापों को छुड़ाने के लिए इस्राएल के लोग एक मेमने को लेकर जाकर बलि करते थे और उस लहू के द्वारा मनुष्य के पापों को छुटकारा दिया जाता था। लेकिन आज
जब 2000 वर्ष पूर्व में वो मेमने के बलि प्रभु यीशु मसीह ने होकर आया स्वर्ग से होकर कि सारे जगत के लोगों के पापों को मैं उठाऊंगा, अभी मेमना भेड़ बकरी कोई चीज का बलि करने की जरूरत नहीं, वह बलि मैं खुद हो जाऊं करके यीशु मसीह ने अपने आप को बलि के मेमने की तरह इस संसार में समर्पण करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से होकर इस संसार में आया। और वक्त आया, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। यीशु ने कहा था इस मंदिर को तुम गिरा दो, ढा दो, लेकिन 3 दिन में मैंने क्या करूंगा, इसको मैं खड़ा करूंगा करके। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को मारा गया शुक्रवार को, और संडे को सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से क्या हो गया, यीशु मसीह ने जी उठा दिन है। इसलिए हमको वो दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना हमको बहुत खुश लगता है। रविवार आते ही हमको बहुत ज्यादा याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा और मेरे पापों के लिए मरकर फिर से वो जी उठा है, मृत्यु उसको नहीं पकड़ पाया। इसलिए यीशु मसीह ने मार के जी उठा दिन है वो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संडे के दिन को महत्व मानकर संडे के दिन को हम सब लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं इकट्ठा होने के लिए, और उस यीशु मसीह का नाम को स्मरण करने के लिए, उस यीशु मसीह के नाम को याद करने के लिए, उस यीशु मसीह के नाम पे गीत गाने के लिए, उस यीशु मसीह के नाम पे गवाही सुनने के लिए, उस यीशु मसीह के महत्वों को बात करने के लिए, उस यीशु मसीह के महत्वों को हम लोग चर्चा करने के लिए जाते हैं। और उस यीशु मसीह के साथ एक संगति बनाकर, एक संपर्क बनाकर, और भी हम गहरे परमेश्वर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, संडे के दिन को आराधना में जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने रविवार के पहला दिन, हफ्ता के पहला दिन मर के जी उठा दिन है वो, मृत्यु से जी उठा हुआ दिन है वो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन है वो। इसलिए हम सब लोग संडे को क्या करते हैं, महत्व मानकर हम जाते हैं। हमको अगर संडे को आराधना करने के लिए कोई मौका नहीं देगा, कोई बात नहीं, हमको सोमवार रेडी है, मंगलवार रेडी है, 7 दिन परमेश्वर ने दिए, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन संडे को इसलिए आराधना करते हैं कि उस दिन यीशु मसीह ने मर के जी उठा, इसलिए उस दिन क्या करते हैं हम लोग, पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह का, इसलिए संडे को क्या करते हैं, सारे लोग जो यीशु मसीह का अनुयायी लोग हैं उस दिन वहां पर जाकर आराधना करते हैं। दूसरा, संडे के दिन में परमेश्वर की कलीसिया यानी कि यीशु मसीह के कलीसिया इसलिए इकट्ठा होते हैं। दूसरी कारण यह है प्रियो, यूहन्ना का 20वां अध्याय का पहला पद से मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। सप्ताह के पहला दिन मरियम मगदलीनी बोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। ध्यान से सुनिएगा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी बोर को अभी रोशनी आ रहा है दिन का, उतना सुबह क्या कर दिया, अभी भी अंधेरा था, अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। देखो मरियम ने कब आ गई, कब्र पर अभी भी अंधेरा है, बोर को उठकर यीशु मसीह का देह को देखने के लिए आई, यीशु मसीह को दर्शन पाने के लिए आई, यीशु मसीह को देखने के लिए आ गई। आई अंदर और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेलों को पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल के लेके गए हैं। मरियम ने आकर उन चेलों से बोल रहे कि मैंने चला गया था लेकिन यीशु मसीह के चेहरे वहां पर नहीं है। जब यीशु मसीह के चेलों के पास आकर कहा गया, तीसरा पद देखिएगा, तब पतरस और दूसरा चेला यानी कि यूहन्ना के बारे में निकलकर कब्र की ओर चले। सुबह सुबह क्या घटना हो रहा है, मरियम ने सुबह सुबह आ गई, यीशु मसीह को देखी, नहीं देख पाई, यीशु मसीह का शरीर वहां पर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जी उठा यीशु मसीह ने। जी उठने के बाद मरियम ने चला गई, वहां पर यीशु मसीह का देह नहीं है, चेलों को जाकर बताती है। तब पतरस ने और यूहन्ना ने निकल कर कब्र की ओर क्या करने चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, दोनों इतना तेजी में दौड़े। सुबह सुबह देखिए, सुबह सुबह मरियम ने दौड़ी सुबह, और उसके बाद मरियम ने आकर पतरस यूहन्ना को कहते ही यूहन्ना पतरस दौड़ा यीशु मसीह को देखने के लिए। पतरस लेकिन परंतु चेला पतरस से आगे यानी कि दूसरा यूहन्ना ने पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर क्या कर दिया, उसने पहुंच गया। देखिएगा, मसीह के लोग रविवार को दिन को इसलिए परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित होना चाहते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे ना, यीशु मसीह को अगर अधिकतर लालसा से अगर ढूंढे हुए हैं, हृदय से ढूंढे हुए हैं, दिल से अगर लगाव होकर ढूंढे हुए हैं, वह कौन सा दिन अगर पूछेंगे तो उस दिन जब यीशु मसीह ने मरकर जी उठने के बाद हुआ घटना है।
अभी भी अंधेरा है। उस वक्त में मरियम यीशु मसीह के यीशु मसीह ने उसके शैतानों से छुड़ाया गया था, वह स्त्री यीशु मसीह को ढूंढने के लिए चला गया। हम लोगों के लिए यहाँ पर इस वचन में कुछ ही लोगों का संख्या दिख रहा है, और दूसरे वचन में और भी कई सारे लोगों का संख्या वहां पर दिखेगा। सुबह सुबह बहुत ही लालसा से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा हुआ दिन है प्रिय। वो सुबह से लेकर शाम तक सबके हृदय में की टेंशन है कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर है, प्रभु यीशु मसीह कहां पर है, यीशु मसीह कहां पर रुका हुआ है। यो खेत वालों से कहते हैं, अगर आप यीशु मसीह के मेरा प्रभु का देह लेके गए हैं तो आप बताइएगा। यीशु मसीह का शरीर को लेकर, यीशु मसीह को लेकर कितना टेंशन है यीशु मसीह के चेलों के अंदर। सुबह से लेकर शाम तक मन में एक ही विचार है यीशु मसीह, हृदय में एक ही विचार है यीशु मसीह, दिल में एक ही लालसा है यीशु मसीह। उस दिन में मुझे लगता है उस दिन पूरा बेचैन से होंगे वो, लगता है वो लोग। यीशु मसीह का शरीर नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह का देह नहीं मिल रहा है। सोचिएगा, रविवार के दिन यीशु मसीह के साथ रहने वाले, जो यीशु मसीह को प्रेम करने वाले, कितना लालच यानी कि लालसा से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे होंगे। कितने लोगों को पूछताछ किए होंगे कि वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह को मैं जल्दी से देखना है, वो चाहते थे कि यीशु मसीह कहां पर उसको पाना चाहिए। इसलिए प्रियो, संडे आते ही हमें यह बात याद आता है कि उस दिन क्या घटना बीत गई, उस दिन में, रविवार के दिन में क्या घटना बीत गई है कि उस दिन यीशु मसीह को, यीशु मसीह के चेलों ने, महिलाओं ने सुबह सुबह बहुत ही दिल से, लगाव से, लालसा से यीशु मसीह को ढूंढा हुआ दिन है वो। मैं यही सोचता हूं कि उस दिन जितना ये लोग परेशान थे यीशु मसीह को पाने के लिए, उससे दूसरा दिन उतना परेशान नहीं थे लगता है वो, जब यीशु मसीह जिंदा थे। बहुत सारे लोग आए यीशु मसीह के पास, चंगा पाने के लिए आए, चमत्कार पाने के लिए आए, लेकिन आज के दिन, जो रविवार के दिन, केवल उनके मन में एक ही था कि यीशु मसीह को क्या करना है, देखना चाहिए। मन पूरा गड़बड़ हो गया उनका, बहुत ही व्याकुल हो गए कि उदास हो गए, यीशु मसीह कहां पर है, यीशु मसीह कहां पर है। इसलिए प्रियो, संडे के दिन में हम भी बहुत लालसा से ढूंढते हैं। संडे के दिन हम भी बहुत ही हृदय पूर्वक से, दिल से लगाव होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा, जी उठा दिन है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है वो। इसलिए लोग उस दिन आराधना करने के लिए जाते हैं। वह इसलिए परमेश्वर की आराधना रविवार करते हैं कि उस दिन यीशु मसीह के चेले और कई सारे महिला ने, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाए हैं, वह सुबह सुबह भोर होती है, अभी भी अंधेरा होते ही यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ा हुआ दिन है वो दिन कोई भी नहीं भूल सकते हैं। प्रियो, आपके जीवन में भी कुछ कुछ घटना होता है, बोलते होंगे आप लोग भी कि यह दिन मैं नहीं भूल सकता हूं, यह दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है करके। ठीक उसी ढंग से दिन देखिएगा कैसे है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए, यीशु मसीह के सारे चेले लोग ढूंढ रहे, जा रहे क्या बोलते हैं, ढूंढने के लिए, लालसा से यीशु मसीह को ढूंढ रहे। उस दिन कितना परेशानी से परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि मुझे परमेश्वर को पाना चाहिए। क्या आपके जीवन में यह सोच है कि मैं भी सुबह उठकर परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, परमेश्वर को उस कलीसिया में जाना है, सभी कलीसिया के मंडली के लोगों के साथ मिलकर मुझे भी उन लोगों चेले के जैसे, मरियम के जैसे मुझे भी ढूंढना चाहिए? क्या आपको आशा नहीं आता है? एक बार बैठ के सोचिएगा, तुम्हारा सृष्टिकर्ता उस दिन आपके सम्मुख में उपस्थित है। पूरे दिन आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। 6 दिन आप बहुत सारे टेंशन में हैं, 6 दिन अपने काम में हैं, 6 दिन घर परिवार का पूरा टेंशन लेकर आप जी रहे हैं। एक दिन आप नियुक्त करें कि सारे दुनिया के लोग, सारे कलीसिया के लोग एक दिन, उस दिन वो इकट्ठा होते हैं, आप उस दिन जाइएगा। काम से भी ज्यादा महत्व मानिए परमेश्वर के लिए वो दिन। आप जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए, देखिए परमेश्वर आपसे कितना खुश हो जाते हैं। तीसरा कारण इसलिए उस दिन परमेश्वर के आराधना करने के लिए मसीह लोग चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय का 19वां पद में, यह वह दिन है प्रियो, यीशु मसीह ने मृत्यु को जय पाकर, मृत्यु के बंधन को तोड़कर, मृत्यु से जय पाकर, जितने भी लोग उदासपन थे, जितने भी लोग दुख भरा हुआ था, वो सारे हृदय को यीशु मसीह ने इतना बेहतरीन रीति से सांत्वना दिया कि उस दिन कितने भी लोग अगर सांत्वना देते हैं उतना हिम्मत नहीं आता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसी दिन यीशु मसीह के चेलों को सांत्वना दिया, जो सारे लोग हृदय घबरा गया था उस समय में। बाइबल बताता है
यूहन्ना का 20वां अध्याय के 19वां पद में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, देखिए पहला दिन ही सारा घटना हो रहा है, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय यानी कि शाम के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद था। यहूदी लोग यीशु मसीह के मारे, यहूदी लोग इतना गुस्सा है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के चेले के ऊपर, है ना। ये सारा बहुत सारा घटना है, वो चीज मैं बताऊंगा तो समय लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत काफी समय खींचना पड़ेगा। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, डर गए हैं, घबरा गए हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, उदास हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग कोना में बैठे हुए हैं, अयो मेरा परिवार क्या हो गया, मेरा यीशु मसीह क्या हो गया, मेरा जीवन क्या हो गया, आज से मुझे कौन चलाएगा, आज से मुझे कौन बचाएगा, आज से मुझे कौन हिम्मत देगा। सारे लोग हृदय टूट गया है, उदास होकर कमरे बंद कर कर बैठ गए हैं। उनके बीच में क्या कर दिया, यीशु मसीह आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, उनसे बात नहीं की, उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। आज शांति को ढूंढकर दुनिया में लोग कितना कहां कहां जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना दूर तक जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, शांति पाना है। परिवार में शांति चाहिए, बच्चे के जीवन में शांति चाहिए, पति पत्नी के जीवन में शांति चाहिए। शांति पैसा है, शांति नहीं है, नौकरियां हैं, शांति। आप लोगों के पास सारा सब कुछ है, गाड़ी बंगला धन दौलत बच्चे परिवार सब कुछ है, लेकिन परिवार में शांति नहीं है। कहां पर ढूंढे, व्याकुल हो गया है परिवार, बहुत ही मतलब अलग प्रकार से जिंदगी बिता रहा है। ऐसे परिस्थिति में शायद अगर आपके जीवन में कोई है तो यीशु मसीह है, तो आपकी परिस्थिति को नहीं देखता है, बल्कि आपके लिए वो आशीष देना चाहता है कि तुम्हें क्या मिले, मिले। यीशु मसीह ने बीच में खड़ा होकर उनको कहा तुम्हें शांति मिले। एक बार नहीं प्रियो, बार बार यीशु मसीह ने कहते हैं तुम्हें शांति मिले। सच में ये दिन यीशु मसीह के चेलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं तो उस दिन बहुत घबरा गया था, मैं तो उस दिन दिल टूट गया था। उस दिन मैं सोचा था कि मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गया, मैं सोचा था मेरा साथ कोई नहीं रहेगा, मैं सोचा था दिन भर यही मेरा व्याकुल, यही दुख भरा जिंदगी बिताना चाहिए। ऐसे समय में यीशु मसीह ने बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप याद रखिएगा, यीशु मसीह ने केवल लिमिट लोगों के लिए आशीष नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने केवल लिमिट लोगों के लिए ये बात नहीं कहना चाहते हैं, मेरा आवाज सुनने वाले हर एक एक परिवार को, हर एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने इस शब्द को आपके जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति देने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह संसार में है। शांति देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। शांति केवल एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह है। वो शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का प्रभु है। इसलिए वह दिन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इतना घटना बीतने के बावजूद भी, है ना, इतना घटना बीतने के बावजूद भी यीशु मसीह के चेलों को उस दिन याद है, हिम्मत दिया मेरा प्रभु ने, इसलिए उस दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उस दिन सारे मंडली क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सारे काम लीव रहेगा, सारा काम वहां पर सरकारी छुट्टी रहेगा, सभी लोग वहां पर आकर क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाते हैं। ये ब्रिटिश लोगों के लिए देन नहीं है या कोई मनुष्य का देन नहीं है, बल्कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह की बातें आज भी हमारे अंदर गूंजता है कि उस दिन क्या क्या घटना बीत गया इस संसार में सारे जगत के मनुष्यों के लिए। चौथा चीज प्रियो, यीशु मसीह को उस दिन में आराधना करने की सबसे बड़ा कारण यह है, प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय का पहला पद में पढ़ता हूं, देखिएगा। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतकुस्त के दिन मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कुछ त्योहारों को नियुक्त किया गया था, जैसे फसह पर्व हो गया और तंबुओं का पर्व हो गया, ऐसा बहुत सारा त्योहार था। और उसमें से कटनी का पर्व, यानी कि साल में एक बार अपने खेत में कितना भी अनाज आता है उसको काट कर क्या करना, उस दिन त्योहार मनाना चाहिए और उसमें से कुछ परमेश्वर के भवन में लेकर आना चाहिए। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक रूल्स दिया था, वो कब मनाना चाहिए बोलकर। लेवी व्यवस्था के 23वां अध्याय जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा सब्बत दिन के 50 दिन गिनने के बाद रविवार के दिन उस त्योहार को मनाना चाहिए। और उस त्योहार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस पेंतकोस्त के दिन में आप इंतजार करने, यानी कि आप सब लोग इकट्ठा होकर इंतजार करें, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा
और पंतेकोस्त के दिन में सभी लोग क्या कर, यीशु मसीह के चेले लोग इंतजार कर रहे हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, जो जिस विषय के बारे में परमेश्वर ने वादा किया था, वह वादा के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। जब पंतेकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन सा दिन था वो? पंतकुस्त के दिन। आप जाके पढ़िएगा, वो दिन है परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया था। वह 50वें दिन, सब्बत दिन से 50 दिन गिनने के बाद वो एक त्योहार मनाना चाहिए था। वह दिन रविवार था। पेंतकोस्त का दिन, रविवार के दिन में ये सारे घटना हो जाता है। पवित्र आत्मा उतरा हुआ दिन है सारे जगत के मानव के लिए, उसको एक अच्छा जीवन में रास्ता पहुंचाने के लिए, उसको एक आत्मिक बल देने के लिए, उसको परमेश्वर की सलाह देने के लिए, परमेश्वर के सारे हृदय की बातों को समझाने के लिए, एक व्यक्ति की जीवन कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, न्याय के बारे में, परमेश्वर का न्याय के बारे में, पवित्रता के बारे में, अपवित्रता के बारे में, सारा चीज को, परमेश्वर के हृदय की गहराई को क्या करना चाहा, सारे मनुष्यों को बताने के लिए, सारे मनुष्यों को दिखाने के लिए। मनुष्य के जीवन में केवल मनुष्य की शक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से जीने के लिए एक पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा हुआ एक आत्मा आया हुआ वो दिन है वहां पर। इसलिए रविवार दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने जो वादा किए थे ना कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तुम्हारा बेटे बेटियां पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा ने उतरा हुआ दिन है स्वर्ग से हमेशा के लिए। पवित्र आत्मा ने हर मनुष्य के हृदय के भीतर रहकर हमारे मृत्यु के समय तक हमारे साथ रहकर, हमारे अंदर रहकर हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा उस दिन परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमारे लिए दे दिया। प्रियो, वो एक वरदान हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए वरदान है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहता है वो व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, हिम्मत से रहेगा, सेवा का भावना रहेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसके जीवन पाप से भरा रहेगा, पूरे संसार की ओर भरा रहेगा, वो अपने जीवन को शैतान की ओर लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहा कि मैं इनके लिए एक सहायक देना चाहिए और वह सहायक हमेशा इनके लिए मदद करें। वह पवित्र आत्मा उसी दिन उतर के आया था, रविवार के दिन। इसलिए ये सारा घटना हम कैसे भूल सकते हैं? हमें और आपको उस दिन ये सारा चीज याद आता है कि रविवार के दिन में बहुत सारी चीजें घटी हुए हैं। इसलिए इस मसीह के लोग उस दिन को थोड़ा सा ज्यादा इच्छुक होकर सभी लोग एक जगह में क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। देखिएगा, आदि कलीसिया में जब बाइबल पढ़ते हैं, आदि कलीसिया है प्रेरितों के द्वारा, जब कलीसिया यानी कि चर्च जब बिगिनिंग हो गया है ना, उस वक्त में वहां के रहने वाले विश्वासी लोग या प्रेरित लोग कौन से दिन आराधना किए होंगे? भला वो लोग दूसरे दिन आराधना किए हैं, लेकिन कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, इतिहास के जो पहला कलीसिया के लोग कहां आराधना करते हैं और कैसे आराधना करते थे और कौन सा दिन वो लोग चुन लिए थे। प्रेरितों का 20वां अध्याय का 7वां पद देखिएगा। सप्ताह का पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, सप्ताह के पहले दिन आदि कलीसिया के लोग प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रकाशित वाक्य पहला दिन 10वां पद देखिएगा। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यूहन्ना बताता कि प्रभु का दिन यीशु मसीह का दिन है। कौन सा? रविवार है। यीशु मसीह के लिए वो दिन है, यीशु मसीह का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन मृत्यु से जी उठा। यीशु मसीह ने उस दिन एक मनुष्य के लिए शांति देने का एक संदेश, जो टूटा हुआ हृदय के लिए, उस दिन कई सारी घटना है। सुबह सुबह यानी कि लालसा से परमेश्वर को ढूंढा हुआ दिन है, और उस दिन यीशु मसीह ने वादा करके अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला हुआ दिन है। इसलिए हमारा जो पूर्वज यूहन्ना, जो पत्मोस द्वीप में सुसमाचार के कारण वहां पर बंदी होकर चला गए थे, वहां पर परमेश्वर के दर्शन बता रहे कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गए। वो भी संडे को परमेश्वर में भरकर वो स्वर्ग के सारे
घटनाओं को क्या कर यूहन्ना ने देख रहे हैं वहां पर। जी प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें उद्धार किया है, जो मेरे पापों से छुड़ाया है, उस यीशु मसीह का दिन है वो। हम आज यीशु मसीह को मानते हैं तो पुराना चल गया, सारा चीज नए सिरे से नया हो गया, नया बन गया, नए सिरे से जन्मे हैं हम लोग। इसलिए नए चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। पुराने नियम के कुछ बातें हैं उसको हम वहीं पर छोड़ देना है। नए सिरे से जन्म लेकर नए से हम क्या करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। जी प्रियो, हमें रविवार इसलिए महत्वपूर्ण है कि आदि कलीसिया के लोग उस रविवार के दिन में इकट्ठा होते थे, अधिकतर रविवार के दिन में इकट्ठा होते थे। और यूहन्ना ने कबूल कर दिए कि वह दिन प्रभु का दिन है, यीशु मसीह का दिन है वो, यीशु मसीह के दिन है वो, यीशु मसीह के लिए है वो। देखिएगा, पहला कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ, कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 16 अध्याय का 2 पद में, सप्ताह के पहला दिन रविवार को तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मैं आने पर चंदा ना करना पड़े। यानी कि जब आप लोग इकट्ठा होते आराधना में, वहां पर आराधना में इकट्ठा होने के बाद आप लोग कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया गरीबों के लिए, कलीसिया के पिछड़े मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं परेशान में, बीमारी में, गरीब से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए जब इकट्ठा करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए, सेवकाई के लिए इकट्ठा करते हैं, वो चंदा को पहले ही इकट्ठा करके रखना, ताकि मैं जैसे आ जाता हूं उसको लेके मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा सेवकाई के लिए और सेवकाई में उसको इस्तेमाल करूंगा। बता रहे कि जब आप लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसी दिन क्या करना, उससे पहले आप लोग उसको वसूली करके रख, आप सब लोग उसको इकट्ठा करके एक जगह में जमा करके रखिएगा। मैं आने के बाद सबके पास इकट्ठा करने के, देखो उसी दिन ये लोग प्रभु रविवार के दिन में प्रभु भोज में इकट्ठा हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं, और वह प्रभु के दिन है, प्रभु की आराधना करने के लिए सारे कलीसिया के लोग उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए नया नियम में संडे के दिन को बहुत कई सारे घटना ऐसे बीती हुए हैं जो आज हम कलीसिया में देखते हैं। आज हम लोग परमेश्वर को हमेशा बताते हैं कि हमारे पापों के लिए मरा हुआ है और हमारे पापों के लिए मरकर जी उठा है। मृत्यु का बंधन को तोड़ा हुआ दिन है, और वह दिन यीशु मसीह ने जब सूली पे चढ़े, जब मरने के बाद तीसरे दिन हो गया, यीशु मसीह के चेले लोग भूल गए थे कि यीशु मसीह जी उठेंगे बोलकर, वो बात को ना जानते थे। यीशु मसीह को ढूंढने के लिए चला गया। पहले स्त्री लोग जाते हैं, उसके बाद चेले लोग आ जाते हैं, उसके बाद चेलों को भी दिखाई देते हैं। पूरा दिन वही घटना होता है, यीशु मसीह की चर्चा होता है। आखिर में शाम में यीशु मसीह उनके बीच में आकर कहते हैं कि उसी दिन कि आपको क्या मिले, शांति मिले, है ना। यीशु मसीह मृत्यु को तोड़कर, मृत्यु से जी उठकर, और यीशु मसीह आकर कह रहे कि दुख में भरा हुआ अपने परेशानी, अपने सारा वो कष्ट को तोड़कर और आकर बता रहे कि तुम्हें क्या मिले, शांति मिले, है ना। और उस दिन वह इतना महत्वपूर्ण है कि रविवार के दिन में सारे मनुष्य के लिए, जितने भी लोग यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, उन सबके लिए मददगार, जो सलाहकार, जो चलाने वाला, जो ज्ञान से चलाने वाला, जो बुद्धि से चलाने वाला है, जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ पवित्र आत्मा जो मनुष्य के लिए जरूरत है, वह पवित्र आत्मा सारे मनुष्य के लिए उतरा हुआ वह दिन है। प्रियो, इतिहास में सबसे पहली जो कलीसिया के लोग थे, जो कलीसिया या प्रेरित लोग थे, वो लोग भी उसी दिन ज्यादा परमेश्वर की आराधना करते थे। और वह दिन परमेश्वर का है करके ये यीशु मसीह के प्रेरितों ने कहा, और वह दिन में सभी लोग इकट्ठा होकर जो भी परमेश्वर के लिए कामकाज करना चाहिए वो दिन करते थे वो लोग। इसलिए प्रियो, हमारे और आपके जीवन में यह कोई मनुष्य ने दिया हुआ दिन नहीं है, या कोई रीति रिवाज से आया हुआ दिन नहीं है, बल्कि हम ये विश्वास करते हैं कि उस दिन इतना घटना हो गया, चलो मैं भी क्या करूंगा, उस दिन नियुक्त करूंगा, और उस दिन मैं भी प्रभु के पास जाके क्या करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। प्रभु के पास जाकर मैं बैठूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा कष्ट बदल जाएगा, मेरे मुसीबतें बदल जाएगा, मेरा परेशानियां बदल जाएगा, मेरा चिंता बदल जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसने बनाया, उसके लिए बनाया। मैं उसके सामने जाऊंगा, मैं घुटने टेकूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करूंगा, दिल की सारी गहराई को मैं बताऊंगा, और प्रभु के दिए हुए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करूंगा करके उस दिन आप भी क्या करना, परमेश्वर के सम्मुख में चले जाइएगा। क्योंकि इब्रानी के पत्र में ऐसे जिक्र किया गया है, आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं सब्बत के दिन, यानी कि आज प्रभु का दिन कौन सा है, रविवार के दिन।
परमेश्वर की आराधना करने का सब्बत का दिन को आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब उतना वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, उसको निकारते हैं। ऐसा ना करें, परमेश्वर के सम्मुख में जाइएगा। हर रविवार को परमेश्वर के सम्मुख में जाकर आप सभी कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर क्या करें, आप भी आराधना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर उस कलीसिया के बीचों में आपको देखना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करें। फिर से हम मिलेंगे। जय मसीह की।